हेलो मित्र, नमस्कार। मैं फिर से एक नया जानकारी लेकर हाजिर हूँ और यह जानकारी आपके लिए नहीं, पूरे मानव जाति के लिए है। जहाँ हम कुछ भी करते हैं तो कम से कम सोच समझ कर करना चाहिए, नहीं तो घोर पाप लग सकता है। क्या करने से कलयुग में सबसे बड़ा पाप होता है हमें पता नहीं, इसलिए ये जानकारी सभी को प्राप्त करना आवश्यकता है। आइए जानते हैं कौन सा कर्म करने से हमें पाप लगता है। पाप का दंड कैसे और किस रूप में मिलता है, यदि हमें पता होता तो शायद जिन लोगों ने पाप कर रहे हैं वह आज पाप नहीं करता। वर्तमान युग अधिकांश लोग पाप कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि ऐसे गलत काम करने से पाप होता है। यदि उन्हें पता भी है तो भयंकर दंड भी मिलेंगे। जानते हैं क्या करने से कलयुग में सबसे बड़ा पाप होता है। हिंदू धर्म में कलयुग एक ऐसा युग है जो अधर्म, अनैतिकता और आध्यात्मिक तथा भौतिक दुर्व्यवहारों से भरा हुआ है। कलयुग में सबसे बड़ा पाप है अहंकार या अपने आप को ऊंचा दिखाने की इच्छा। अहंकार व्यक्ति के मन में अन्य लोगों से बढ़ता हुआ अपने आप को अमर और अविनाशी मानने की भ्रमात्मक भावना होती है। इस भावना के आधार पर वह अन्य लोगों के साथ अन्याय करता है और अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए किसी भी तरह से उन्हें नुकसान पहुंचाने से बच नहीं रहता। इसलिए अहंकार कलयुग में सबसे बड़ा पाप माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार कलयुग में सबसे बड़ा पाप कलिंग या अधर्म है। इस युग में मानव जाति में लोग अन्याय करते हैं, धर्म को नकारते हैं, लोगों को दुख पहुंचाते हैं और अपने स्वार्थ के लिए बहुत से अनैतिक कृत्य करते हैं। इसलिए कलिंग या अधर्म को दूर करने के लिए हमें सभी के बीच सामंजस्य और धर्म के अनुसार चलना चाहिए। किसी कमजोर व्यक्ति को सताना घोर पाप लगता है। ऐसे व्यक्ति को सीधा नरक में स्थान मिलती है। उंगली से नीचे की ओर इशारा, किसी गर्भवती महिला पर मारपीट करना या सताना सबसे बड़ा पाप लगता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसे व्यक्ति को कभी इंसान के रूप में जन्म नहीं होता, सीधे नरक पर वास होता है। किसी महिला को अकेले में देखकर जबरन उसकी यौन शोषण करना ये घोर अपराध माना जाता है। ऐसे व्यक्ति के स्थान सीधे नरक पर होता है। कभी भी वह मनुष्य के रूप में और जन्म नहीं होगी, यह भी शास्त्र में उल्लेख है। छोटे बच्चों पर अत्याचार करना या प्रताड़ित करना ये भी बड़ा पाप माना जाता है, क्योंकि बच्चों के अंदर स्वयं नारायण होते हैं। बच्चों को प्रताड़ित एवं अत्याचार करने वालों को सीधे नरक पर स्थान होता है। अपने भलाई के लिए रिश्वत लेना या देना ये भी घोर पाप माना गया है। रिश्वत लेने वाले व्यक्ति या रिश्वत देने वाले व्यक्ति को सीधा नरक स्थान होता है। रिश्वत देना जितना पाप है, लेना भी उतना ही पाप है। झूठे आरोप पर किसी को फंसाना ये भी बहुत बड़ा पाप माना गया है। यदि कोई व्यक्ति झूठ को सच साबित करने में कोशिश करते हैं तो उनके लिए भी नरक का स्थान मिलती है। झूठ से किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाए ये भगवान ने मंजूर नहीं देते हैं, इसलिए ऐसे व्यक्ति को पापों की बहुत बड़ा दंड मिलती है। किसी वृद्धा को देखकर मजाक या उसे देखकर रहस्य नहीं करना चाहिए। ऐसे करने वाले व्यक्ति को सीधा नरक पर स्थान होता है। उसे बहुत बड़ा पाप होता है। अपने के लिए किसी वृद्धा को सताना नहीं चाहिए। अपने फायदे के लिए झूठ का सहारा कभी भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गरुड़ पुराण में ये भी कहा गया है कि जो झूठ का सहारा लेकर अपने फायदे के लिए जो व्यक्ति सोचते हैं उन्हें नरक पर स्थान मिलती है। अपने ही स्वार्थ के लिए किसी जानवर को मार के खाना बहुत बड़ा पाप होता है। जो व्यक्ति अपने के लिए किसी जानवर को मार के उसके मांस खाते हैं उनको सीधा नरक पर स्थान होता है। ऐसे करने वाले व्यक्ति कभी भी मनुष्य जन्म कभी नहीं होगी, उन्हें भी अगले जन्म से ही पशु के रूप में जन्म होगी। जो व्यक्ति दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहते हैं वह भी बहुत बड़ा पापों के भागीदारी हैं। निजी स्वार्थ के लिए दूसरे को इस्तेमाल करना ये भगवान को मंजूर नहीं, इसके लिए उन्हें घोर पापों का सामना करना पड़ता है। अपने के लिए किसी दूसरे के मुंह से भोजन छीन कर खाना ये भी बहुत बड़ा पाप होता है। ऐसे व्यक्ति को सीधे नरक पर स्थान मिलती है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने के लिए दूसरे की भोजन में विघ्न करते हैं शास्त्र के अनुसार उन्हें भी घोर पाप लगता है। जो व्यक्ति अपने को बहुत बड़ा बुद्धिमान समझते हैं, दूसरे इंसान को छोटे नजर से देखते हैं और अपने आप को घमंड में भरा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को सीधे नरक पर स्थान मिलती है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे सोच वाले इंसान को घोर पाप लगता है। हिंदू देवी देवताओं पर मजाक उड़ाना ये भी बहुत बड़ा पाप लगता है। शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति हिंदू देवी देवताओं को मानता नहीं है उन्हें भी नरक पर स्थान मिलती है। किसी भी धर्म के लेकर मजाक उड़ाना ये भी बहुत बड़ा पाप होता है। गीता के अनुसार सबके धर्म अपने आस्था से जुड़े हुए हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी के धर्म के विषय में मजाक उड़ाए तो उन्हें सीधे नरक स्थान मिलते हैं। मित्र, ये था मेरे छोटा सा जानकारी। यदि हमारे जानकारी से आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए आप अपने सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। आपका दिन शुभ हो।